कालू जी खिड़की बंद करो, जल्दी करो। अगर खिड़की खुली रही तो इस तरह के कई आवारा पक्षी यहाँ आकर बैठ जाएंगे। मेरी मदद करें, मैं बिछड़ गया हूँ, मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया हूँ। प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ने में मेरी मदद करें। लेकिन कालू कौवा खिड़की के पास जाता है। अपना पंख पीछे करो, खिड़की में आकर कट जाएगा। डरता हुआ मिंटू अपना पंख पीछे करता है और कालू कौवा जोर से अपने घर की खिड़की बंद कर लेता है। बेआसरा मिंटू फिर से उड़ता है और इस बार वो एक चिड़िया के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। आंटी, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, मेरी मदद करें। मम्मा, वहाँ खिड़की में कोई है। मम्मा चिड़िया खिड़की के पास आती है। बेटा, क्या भूख लगी है? दाना लेना है? आंटी, मुझे मेरे घर छोड़ने में मेरी मदद करें। कल तक मैं भी अपनी मम्मा के साथ अपने घोंसले में था, लेकिन रात की तेज हवा मुझे उड़ाकर यहाँ ले आई और इस जंगल में कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। रानो चिड़िया घर का दरवाजा खोलती है। आप अंदर आ जाएं बेटा। मिंटू उड़ता है और घर के अंदर चला जाता है। बेटा, रात होने वाली है और बाहर तेज हवा है, मैं कल आपको आपके घर छोड़ आऊंगी। मिंटू खुश हो जाता है। मैं कौवे के घर गया, मैं तोते के घर गया, मैं सबके घर गया, लेकिन किसी ने मेरी मदद ना की। छोटे दोस्त, चिंता ना करें, मेरी मम्मा आपकी मदद जरूर करेंगी। बेटा लो, आप ये दाना खा लो और सो जाओ, आप थके हुए हो। मिंटू भूखा था, वो दाना खा लेता है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर, मेरे घर के पास एक लंबा सा पेड़ है जिस पर कोई पत्ता नहीं है और उस पेड़ के साथ लंबी लंबी रस्सियाँ हैं। ऐसा पेड़ तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने भी मम्मा इस जंगल में तो कोई ऐसा लंबा सा पेड़ नहीं देखा जिस पर कोई पत्ता ना हो और लंबी लंबी रस्सियाँ हो। जो भी है हम कल देखेंगे। फिर वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। मिंटू थका हुआ था, वो भी सो जाता है। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश तो अभी तक नहीं रुकी थी। तेज बारिश में अपने घर से छाता लेकर मम्मा चिड़िया मिंटू को उसके घर छोड़ने जाती है। कबूतर भैया, ये छोटा बच्चा अपनी मम्मा से बिछड़ गया है, मुझे इसकी मदद करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। जो जगह ये बता रहा है, मैंने तो वो जगह कभी नहीं देखी। बेटा, आपका घर कहाँ है? मेरे घर के पास एक लंबा सा पेड़ है जिस पर कोई पत्ता नहीं है और उस पेड़ के साथ लंबी लंबी रस्सियाँ हैं। ऐसी जगह तो मैंने भी कभी नहीं देखी और ना ही ऐसा कोई पेड़ देखा है मैंने। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस जंगल में बूढ़ी चिड़िया सब कुछ जानती है। आप बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाओ, वो भी आपको उस जगह के बारे में बता सकती है। फिर रानो चिड़िया छोटे मिंटू को साथ लेकर जंगल में दूसरी तरफ रहने वाली बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती है। माँ जी, आप इस जंगल में सबसे पुरानी हैं, इस बच्चे को इसके घर पहुँचाने में मेरी मदद करें। बेटा, आपके घर के पास क्या था? कोई पेड़ या फिर कोई नदी? बताओ मुझे। माँ जी, मेरे घर के पास एक लंबा सा पेड़ था, उस पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं था और उस पेड़ के साथ लंबी लंबी रस्सियाँ बंधी हुई थी। पत्तों के बिना तो कोई पेड़ हो ही नहीं सकता। लंबा सा पेड़ जिस पर कोई पत्ता नहीं है, इसका मतलब खंबा। वो एक बिजली का खंबा है और रस्सियाँ नहीं, वो बिजली की तारें हैं। ये सुनकर रानो चिड़िया तुरंत बोलती है, माँ जी, इस बच्चे का घर जरूर इंसानों की बस्ती के पास होगा। माँ जी, क्या मुझे इसे साथ लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ जाना चाहिए? हाँ चिड़िया बेटी, ये छोटा बच्चा इंसानों की बस्ती के पास ही रहता होगा। चलो बेटा, मेरे साथ चलो। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और मिंटू को लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। मिंटू दूर से ही बिजली का खंबा देख लेता है। वहाँ मेरा घर, वहाँ उस तरफ है। रानो चिड़िया मिंटू को लेकर बिजली के खंबे के पास चली जाती है। मिंटू का घर पास ही एक बरगद के पेड़ पर था। वो मेरा घोंसला है, मेरी मम्मा वहाँ ही होंगी। रानो चिड़िया और मिंटू बरगद के पेड़ पर जाते हैं। घोंसला खाली था, वहाँ तो कोई भी नहीं था। बेटा, अच्छी तरह देख लेना, क्या आपको विश्वास है कि यही आपका घोंसला है?
मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इसी घोंसले में बैठा था जब तेज हवा मुझे उड़ा कर ले गई। फिर आपकी मम्मा कहाँ है? वही तो मैं देख रहा हूँ, मेरी मम्मा कहाँ है? हम यहाँ बैठकर इंतजार करते हैं, शायद आपकी मम्मा आपको ढूंढने गई होंगी। मिंटू की मम्मा मिंटू को ढूंढती हुई दूर चली गई थी। कालू कौवा और गोरी कौवी दाना लेने घर से निकलते हैं। गोरी, ऐसी बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल है। हम वहाँ बैठ जाते हैं और जब बारिश रुकेगी तो दाना लेकर घर चले जाएंगे। कालू जी, बारिश 3 दिनों से बरस रही है, ये बारिश रुकने वाली नहीं है। कौवा और कौवी वहाँ बैठे हुए थे कि मिंटू की मम्मा वहाँ आ जाती है। भाई कौवे, मेरा बेटा कहीं खो गया है, उसका नाम मिंटू है, क्या आपने उसे कहीं देखा है? हाँ, वो कल रात हमारे घर की खिड़की में आकर बैठा था, लेकिन फिर चला गया। कहाँ? वो किस तरफ गया था? वो सामने एक चिड़िया का घर है, वो उस तरफ चला गया था। मिंटू की मम्मा को थोड़ा हौसला मिलता है और वो रानो चिड़िया के घर जाती है। आंटी, मिंटू आज रात हमारे घर में ही था, मेरी मम्मा उसे साथ लेकर उसका घर ढूंढने गई हुई है। बेटी, मैं कल से बहुत परेशान हूँ, मैं अपने बेटे को पास पास के सभी जंगलों में देख आई हूँ। आंटी, आप वापिस जाएं, मेरी मम्मा मिंटू को लेकर आपके घर पहुँच गई होंगी। मिंटू की मम्मा फिर से वापस घर जाती है। मिंटू अपनी मम्मा को दूर से ही देख लेता है। आंटी आंटी, वो देखें, मेरी मम्मा आ रही है। मिंटू की मम्मा घोंसले में पहुंच जाती है। मिंटू मेरे बच्चे, कहाँ चला गया था तू? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा अपने बेटे को। ये पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच गया था, बहुत मुश्किल से इसके लंबे से पेड़ तक पहुंची हूँ मैं। शुक्रिया चिड़िया बहन, मेरे बेटे को मुझसे मिलवाने के लिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मिंटू बेटा, अब मैं चाहती हूँ आपकी बहन गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। आंटी, जब बारिश रुकेगी तो मैं मम्मा के साथ गुड़िया से मिलने जरूर आऊंगा। फिर गुड़िया की मम्मा अपने घर चली जाती है और मिंटू अपनी मम्मा से मिल जाता है। ऐसे रानो चिड़िया एक बिछड़े हुए बच्चे को उसकी मम्मा से मिलाती है।